भिवानी की तरफ से सब बच्चों का स्वागत। और हरियाणा क्योंकि खेलों में इस देश में नंबर 1 पर है, लगभग 35% से ज़्यादा मेडल, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, सबसे ज़्यादा मेडल अगर आते हैं तो हरियाणा प्रदेश के आते हैं। और हरियाणा प्रदेश में भी बहुत से गेम ऐसे हैं जहाँ केवल भिवानी जिला ही टॉप पर रहता है। इसलिए यहाँ जितने बच्चे आए हैं ये कुछ न कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। नहीं, इसके लिए तो हम सब, मैं तो ये मान के चलता हूँ, इसकी जिम्मेवारी सामाजिक तौर पर सरकारों की बजाय हम सब की बनती है कि हम अपने परिवार में, आस पड़ोस में, सोसाइटी के माध्यम से हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे नशे की तरफ ना जाएं। और सबसे ज़्यादा गार्जियन की जिम्मेवारी है कि वो सुबह शाम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एक बहुत बुरी जो बात आई है टूटते समाज की वजह से, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की खराबी नहीं है। अगर किसी के बच्चे के बारे में अड़ोसी पड़ोसी या कोई और कह देता है कि तेरे बेटे को संभाल, तो वो माँ बाप ये सोचता है कि मेरे बेटे को तो ये झूठा बदनाम करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की, उस बात को सुने, उन पर विश्वास करें। और हमने भविष्य जो भी है उन बच्चों को स्ट्रिक्टली इस प्रकार का ध्यान रखना पड़ेगा। नशा एक ऐसी चीज़ है जो केवल हमारे देश को नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ भी नशा गया है उससे देश का नाश हुआ है। एक समय ऐसा था दुनिया सबसे ज़्यादा बदनाम दुनिया में चाइना था नशे में, और चाइना ने नशा छोड़ने के बाद आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ये नशा ये कहीं ना कहीं विदेशी माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से, अफगानिस्तान के माध्यम से, पंजाब के थ्रू होता हुआ जिस प्रकार से कैप्चर कर रहा है, हरियाणा भी इसकी गिरफ्त मारने वाला है। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। सर, पूरे देश भर के खिलाड़ी जो है यहाँ पर आए हैं, जी, कैसी उत्सुकता है? भिवानी इस मामले में धार्मिक और सामाजिक तौर पर मेज़बानी इसलिए करता है कि हम हमारे जो भी रिश्ता बाहर से आते हैं उनका आदर भाव, सेवा, सारी चीज़ करना चाहते हैं। न केवल सरकारी तौर पर बल्कि गैर सरकारी तौर पर भी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो भी पूरा आदर देत करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या इस शहर में नहीं रहेगी। हमारा शहर का आम आदमी भी इस प्रकार से देखता है कि उनको अपना पूरी रिस्पेक्ट दे के उनकी सेवा करता है। इस प्रकार के कार्यक्रम मानते आपस में? हाँ, एक दूसरे की कल्चर को हम सीखते हैं। बहुत बड़ा देश है। हम कर्नाटक की कल्चर क्या है, वेस्ट बंगाल की क्या है, हम राजस्थान की क्या है, पंजाब का क्या है, तो हम सीखते हैं इससे, एक दूसरे को की भावना को समझते हैं। धन्यवाद। बॉर्डर प्रदर्शन के लिए देखिए, ठीक है, समस्या हर जगह है, लेकिन समस्या का मतलब ये नहीं कि उसका तरीका ये कभी नहीं होता। इस प्रकार पहले भी कई दिनों तक इस प्रकार का माहौल रहा। अब समय आ गया, हमने चारों तरफ से नज़र मारनी चाहिए। पाकिस्तान का क्या हाल है, बांग्लादेश का क्या हाल है, हर रोज़ अफ़गानिस्तान की क्या पोजीशन है, अभी आप सीरिया के अंदर हालात देख रहे होंगे, कभी इजराइल और दूसरे देशों का है, कभी यूक्रेन और रसिया का है। इस प्रकार के ख़राब माहौल को देश में पैदा ना होने दें। हम मिलजुल के हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का ही सोचना चाहिए, चाहे वो किसान भाई हों, चाहे वो दूसरे कोई सोसाइटी के लोग हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, व्यापारी हों, ये सारा देश सभी का है। हम मिलजुल के उनकी समस्याओं का बैठ के समाधान करना चाहिए। तरीका गलत नहीं अपनाना चाहिए। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागना है, इस तरह की जो तरीके करना है वो गलत है और सरकार पर जो कटाक्ष भाई राहुल जी के बारे में तो क्या कहें, ना तो उसने कभी खेती का पता, उसको पूछे कि ज्वार क्या है, बाजरा क्या है, तो खाता है तो किस चीज़ की रोटी खाता है। वो मूली को तो शलगम कहेगा, गाजर को आलू कहेगा, क्या बताएं सर। सुरजेवाला ने भी कहा कि विधानसभा के पहले सत्र में किसानों की मांग को उठा करके और MSP लागू करनी चाहिए। ये ठीक है, जितना जो पहले था उसकी तुलना में आज किसानों को जितना बेनिफिट माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, बहुत सी फसलों का दाम बढ़ाना, आप देखोगे चावल से लेके गेहूं तक, गन्ने से लेके बाजरे तक, बहुत सी फसलों का हर साल भाव बढ़ रहा है। और अब तो भारत सरकार के कृषि मंत्री ने जो फैसला हरियाणा ने पहले ही ले लिया था कि सभी फसलों पर हम MSP से भाव में अनाज खरीदेंगे, अब तो भारत सरकार ने फैसला कर दिया। थैंक यू।